नहीं, वो फिजिक्स का लिख के या फिर उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिख दे। कर दिया तुमने? इंग्लिश वाले मैम तो एसएसटी वाले मैम तो एनडीए का वो ले लो। आप बुक्स है यहाँ पर ये पीडीएफ भेजी जाओगे उन्होंने बच्चों को काम करो क्लासेस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लगाइए। एसएसटी वगैरह तो आपने फिर पढ़ लेंगे। ये तो स्टैंडर्ड भी कम करना है, ज्यादा नहीं करना, तो ये नहीं पढ़ता और वो ब्लॉक हो जाता है। तो मुझे बताओ मैं ये क्या सेंड करूं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैसेज आने को बोल दो, मैसेज सेंड कर। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेंड कर देते हैं। फोटो भी अच्छी लग रही है, वो क्वेरी पूछेगा फोन पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दो भी सेंड कर देते हैं। और फिजिक्स का अकेला बना के तो वो मैसेज डाल दो। फिजिक्स केमिस्ट्री डाल दो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डाल दो। डीके ओवरसीज www.dkoverseas.in मैं लगा यही होएगी, देखना पड़ेगा। एनडी की क्लास में भी खत्म नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई है। ये किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन लेके करते हैं। आप ये जो बड़ा करा रहे हैं गैबिश का हुआ अभी ये लेके करते हैं तो करा देना मैंने गलती इस हाइट के लिए ये कहते हैं कि फ्रेंडन बाई नंबर के ऑफिस के मान लिया कि अब वो बंद करके हैं मैं कुछ नहीं चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर है तो बंदा इतनी चाबी पापा हो गया ना तो उन्होंने किसी पेमेंट है नहीं चाबी चेक कर हो गई ऑफिस पे बंद है मगर मेरा बिल्कुल एक बार पर लेगा नहीं ये होगा मैं चल मैं अभी ये बात सुनो बाई नंबर पे ऑफिस बाई नंबर पे ऑफिस बाई नंबर पे ये गवर्नमेंट अंदर भी इन्हें नाम कर लेफ्ट पार्ट करना है ऑप्शन दे रहा है मैं रिमूव करता नहीं गया थी तो तुम तो मत करना पापा को नहीं मगर ये ऐसा कर दे बढ़िया है तो उन्हें आप ही का दे दी ना ऑफिस में मैं मतलब ये हो रहा हूँ अगर थोड़ा उसकी ठीक है ना मतलब कुछ नहीं करना बाकी है हम कर लेते इनकी दे देना मुझे सेटिंग दिया है Good evening, sir. गुड इवनिंग मुझे
हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के टॉपिक। फिजिक्स के अंदर मैं सबसे पहले तो तुम्हें मोशन करवा रहा हूँ। मोशन के अंदर दो पार्ट कवर होंगे, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। ठीक है, और ये जो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स है बच्चे, इसके अंदर एक मिनट रुकना मुझे। और बच्चों को लिंक भेज दो। एक मिनट बच्चे बस। हाँ जी बच्चे, करते हैं स्टार्ट। काइनेमेटिक्स में जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चे, उस टॉपिक में सबसे पहले बात आती है काइनेमेटिक्स के अंदर। तुम्हें पता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीन टॉपिक आते हैं। ये तीन टॉपिक हमने करने होते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करता हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें पता ही है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट जो वे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पोजीशन, फाइनल पॉइंट। और ये डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ कवर्ड। कितनी पाथ लेंथ कवर्ड होती है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। अब मैं इसके रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फटाफट दो क्वेश्चन आपको इसके मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कि अगर मैं बात करूं, एक सर्कल है बच्चे, एक सर्कल में पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ, ये सर्कल का रेडियस आर है। अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, ए टू सी जा रहा हूं तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर मैं ए टू डी जा रहा हूं तो डिस्टेंस बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? ए टू ए जा रहा हूं तो डिस्टेंस बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? हाँ बच्चे जल्दी बोलो। सर हाँ जी बच्चे, अगर हम ए टू बी जाएंगे, तो डिस्टेंस ए टू बी अगर हम जाएंगे, उसका जो डिस्टेंस है वो होगा पाई आर ओवर टू। पाई आर ओवर टू। पाई आवर टू। वेरी गुड। ये अगर बच्चे हम पूरा चक्कर चलते हैं, पूरे चक्कर में जो डिस्टेंस होता है, यानी वो सर्कमफ्रेंस होती है ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। आधे में हो जाएगी पाई आर और क्वार्टर में हो जाएगी पाई आर बाय 2। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? बच्चे शॉर्टेस्ट हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। लाइन ड्रॉ कर ली बच्चे। ये जब ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली तो ये r√2 हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह ए टू सी बताना वैभव। ए टू सी, ये साक्षी को फोन करके कहना कि कंपटीशन की क्लास लगा दे। डिस्प्लेसमेंट आएगी √2r। 2r इज व्हाट? नहीं, 2r तो शॉर्टेस्ट हो गया ना, 2r हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? यस सर, यहां से √2r। ए टू सी सर डिस्प्लेसमेंट है 2r डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना होगा ए बच्चे? टू सी सर डिस्प्लेसमेंट है 2r डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्प्लेसमेंट है, हाँ डिस्प्लेसमेंट 2r है, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? ऐसे जा रहा है पार्टिकल,
तो डिस्टेंस कितना होगा हेलो साक्षी। पाई आर। ठीक बच्चे, ए टू डी बताओ, व्हाट Yes, अबाउट sir. डिस्टेंस एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सर A to D, सर जो डिस्टेंस है सर वो होगा 3 पाई R over 2। ओह वेरी गुड। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सर वही √2R। आर रूट। तो इसके आगे माइनस लगेगा। बच्चे एक्चुअली बात ये होती है, साथ में डायरेक्शन शो करनी होती है। इसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ। ठीक है, वो आइदर जो अगर आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप बता सकते हो। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन बनती है। अच्छा, ए टू ए बताना। सर डिस्प्लेसमेंट है 0 डिस्प्लेसमेंट है 0, डिस्टेंस कितना और है डिस्टेंस 2 पाई R। 2 पाई। वेरी गुड। रब कर दूं बच्चे, नोट कर लिया। यस। अच्छा, अब तुम्हें ये पता लग गया सर्कल में कहीं पर ए से बी मतलब हाफ क्वार्टर में पता लग गया। अगर जर्नल का बात करनी हो जर्नल की, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या कर रही हो साक्षी? और कौन सा कंपटीशन हो रहा बच्चा? चीजें को क्या दो? हाँ जी बच्चे, इसमें बता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें। जल्दी बताओ, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे। वैभव आज मैं थोड़ा सा ना बेसिक करवाऊंगा ताकि बाकी बच्चों को भी मैं जोड़ लूं। बाकी बच्चों ने भी करनी है ये कंपटीशन की फिजिक्स क्लास 11 में। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा कम करवाऊंगा, कल ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर मैं स्पीड पकड़ लूंगा। एक बार थोड़ा सा इस तरह का इंट्रो के चलते थोड़ा सा कम कर। हाँ बच्चे, इसमें बता कैसे करेंगे, कुछ है आइडिया? तो जैसे मैथ्स के फॉर्मूले थे, सेक्टर की लेंथ वो हम लगा सकते हैं डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? तो जो सेक्टर की जो लेंथ निकालते थे हम, तो 360 माइनस पाई 360 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा अभी। बच्चे डिस्टेंस के लिए तो ये चीज है, ये चीज चाहिए मुझे। यस। इसको क्या बोलते हैं, आर्क एल। ये रेडियस आर है, तुम्हें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। यस सर। एल अपॉन आर, तो एल कितना हो जाएगा, और थीटा। एल हो गया थीटा। कोई डाउट है? हाँ बच्चे जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पता करनी है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने लाइन ड्रॉ करनी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये चीज चाहिए बच्चे मुझे। मैं इसको ट्रायंगल को लग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल थीटा। ये मैंने अलग ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मुझे ये चीजें निकालनी है बच्चे। ये मैं कैसे निकालूंगा? हाउ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस साइड? बच्चे मैं ऐसे करता हूँ, इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो ये अगर r है तो ये साइड कितनी हो जाएगी बच्चे, r sin θ/2। ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी बच्चे, r sin θ/2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चे, 2r sin θ/2। दोनों। ठीक है बच्चे,
यस सर। ओके, अब जर्नल के लिए मैंने तुम्हें बता दिया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इफ एंगल इज गिवन ए 120, यानी पार्टिकल यहां से लेकर बच्चे गया है तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। तो बताओगे जल्दी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ बच्चे। सर एक मिनट सर, जो डिस्टेंस है सर वो होगा 2/3 पाई। डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई नो सर, इसका रेडियस कितना है आर। सर? वो होगा 2πr डिवाइड बाय 3। वेरी गुड। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे? सर जो थीटा है उसको सर वो आएगा 2/3 पाई सर, क्योंकि थीटा को करना पड़ेगा रेडियस ना, में कन्वर्ट किया। यस सर, पाई ओवर 180। पाई बाय 180 0 0 2/3 पाई। 2 पाई बाय 3 है ना, 2 पाई बाय 3 इंटू आर। ठीक है बच्चे? यस सर। बच्चे मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ तुझे, और थोड़ा सा ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर 360 एंगल होता तो कितना चलता 2 पाई आर, 1 डिग्री एंगल होता तो कितना चलता 2 पाई आर बाय 360। अगर 120 एंगल है तो कितना चलेगा 2 पाई आर बाय 360 इंटू 120। ये आ गया 2 पाई आर बाय 3। दैट्स ये दोनों मेथड हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज। ठीक है बच्चे? व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट का तो एक ही फॉर्मूला है 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin 60, 2r sin 60 कितना होता है √3/2 कट गया r। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? नो सर। ओके बच्चे, एक क्वेश्चन मैं और इसके अंदर पूछ रहा हूँ, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में, रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चे। यस सर। एक व्हील है, वो ना उसका रेडियस बच्चे है r। ये ना तुमने नोट्स बनाने हैं फटाफट, जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ साथ। ये व्हील ना आधा चक्कर लगाता है, आधा चक्कर लगा के ये पॉइंट यहाँ पर चला जाता है, यहाँ से यहाँ पर चला जाता है पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कैलकुलेट कर दिया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P B if wheel move half of its cycle, half cycle, अगर व्हील हाफ साइकिल मूव करता है। बच्चे मुझे ये चाहिए, निकाल सकता है रेडियस इसका आ रहा है। सर 2 मिनट। किरत को कहेंगे सर इसका आंसर आ रहा है 4r² प्लस πr², π²r²। ठीक है बच्चे, जब ये आधा व्हील आधा चक्कर जाएगा तो आगे ये ऑब्वियसली कितना कवर करेगा बच्चे, आधे चक्कर में ये डिस्टेंस πr। तो ये आ जाएगा, ये टोटल है 2r, 2r पाई आर का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर का होल रूट, दैट्स दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे? इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और टॉपिक करवाना चाहता हूँ इसी के अंदर। एक होता है डायरेक्शंस का, डिस्टेंस में ही मैंने आपको करवाना है डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट करवाना है बच्चे। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें करवा रहा हूँ।
डायरेक्शन से पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक और करवा रहा हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये चीज करवा रहा हूँ, डायरेक्शन वाला मैं तो क्या करवाता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चे स्पीड में तुम्हें पता ही है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अगर मैं बात करूं स्पीड दो तरह की होती है, यू नो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। वेलोसिटी भी बच्चे दो तरह की होती है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। स्पीड डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड भी क्या होगी एक बच्चे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। अब बच्चे मैं तुम्हें सबसे पहले तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी सिखाता हूँ, फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी सीखेंगे, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखेंगे। राइट बच्चे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से एनडीए के अंदर। अगर मैं एवरेज स्पीड की बच्चे बात करता हूँ, तो मैं ए से बी पॉइंट चल रहा हूँ, बी से मैं सी पॉइंट चल रहा हूँ, सी से मैं डी पॉइंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। पहले x1 चल रहा हूँ, फिर x2 चल रहा हूँ, फिर x3 चल रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल टाइम पहले के लिए t1, दूसरे के लिए t2, तीसरे के लिए t3। ये चीज होती है बच्चे, ये तुम्हें पता ही है। अगर हमें इसके अंदर दो की बात कर दे, दो डिस्टेंस के लिए, x1 t1 x2 t2, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके लिए एवरेज स्पीड हो जाएगी x1 प्लस x2 t1 प्लस t2। बच्चे जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ हमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर दो तरह के केसेस बनते हैं। केस 1 के अंदर इक्वल डिस्टेंस के लिए, केस 2 के अंदर इक्वल टाइम के लिए क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस के लिए हमने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ए से बी जा रहा हूँ, बी से सी जा रहा हूँ, तो एक्स, ये भी एक्स टाइम t1, ये टाइम t2। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बच्चे क्या बनता है यहाँ पर, 2x over t1 plus t2। v एवरेज इज इक्वल टू x प्लस x t1 प्लस t2। राइट, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो गिवन है वो हमें टाइम नहीं गिवन, वो हमें स्पीड गिवन है। v1 गिवन है, स्पीड v2 गिवन है, मुझे टाइम नहीं गिवन। अब मैंने टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2x अपॉन t1 की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, x अपॉन v1, x अपॉन v2। x से x कट गया, 2 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, यानी ये बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 v2। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पेपर में एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसा क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे, इसको रब कर दूं, नोट कर लिया बच्चे? यस सर। अब डिस्टेंस इक्वल दो तरह से हो सकते हैं, ए से बी गया, बी से सी गया, एक्स एक्स v1 v2, या फिर ऐसे भी हो सकता है इक्वल डिस्टेंस ए से बी तक गया, v1 स्पीड से, बी से फिर दोबारा ए पर आ गया v2 स्पीड से। तो दोनों केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये वाला दोनों केस में फॉर्मूला एक ही लगना है। अब एनडीए में जो क्वेश्चन आया, मैं वो क्वेश्चन डालता हूँ और आप इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ये एनडीए क्वेश्चन है, ए से बी, बी से सी, इक्वल डिस्टेंस, यानी ये भी x ये भी x, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला तो यही लगना है बच्चे,
कैलकुलेट करना जल्दी, कितना आया? 12 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। V average is equal to 12 मीटर पर सेकेंड, 2v1 v2 upon v1 plus v2, 10 into 15, 10 plus 15 is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। That's it. This is your answer. कई बच्चे ना ऐसे करते हैं, इसको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, दोनों का सम बाय 2 कर दो तो 12.5 आ जाएगी, विच इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चे? ओके सर। इसके बाद जैसे मैंने आपको करवाया इक्वल डिस्टेंस के लिए, वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वल टाइम के लिए। स्पीड गिवन होगी इक्वल टाइम में, जैसे कि ए से बी गया, बी से सी गया, टाइम टी, स्पीड v1 स्पीड v2। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? तो फॉर्मूला लिख लो x1 plus x2 upon t1 plus t2। What is x1? x1 is not given, we have to calculate x1 first। x1 क्या होगा? v1 is equal to, हाँ जी बच्चे, डिस्टेंस नॉट गिवन, यस सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 इनटू t, x2 कितना हो जाएगा बच्चे? v2 इनटू t। ये दोनों वैल्यूज बच्चे यहाँ पर पुट कर लो, v1 इनटू t, v2 इनटू t अपॉन t1 प्लस t2। टाइम t1 की जगह भी t, t2 की जगह भी t, तो ये आ जाएगा बच्चे t से t कट गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2, दैट इज एवरेज स्पीड। ये मेरी बच्चे आ गई एवरेज स्पीड। कोई डाउट है इक्वल टाइम के लिए? नो सर। अगर 3 इक्वल टाइम होते बच्चे तो v1 plus v2 plus v3 over 3। 3 इक्वल अगर डिस्टेंस होते तो बच्चे क्या आती एवरेज स्पीड? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय over 3। दैट्स इट बच्चे। ओके, आगे चले। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। वैसे तो बहुत क्वेश्चन हैं इसके करवाने वाले, लेकिन वो तुम अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चे। तो आगे चलते हैं फर्दर। एवरेज वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी में बच्चे बात ये है, एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर बच्चे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड, अगर मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, मिनट हैंड में जो है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड की मैंने डिस्टेंस पता करनी है एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है आफ्टर 15 सेकंड। लेंथ जो दी हुई है सेकंड हैंड की, हमें लेंथ जो दी है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ये फर्स्ट वाला पार्ट करना है मुझे। इसकी जो सेकंड हैंड है उसकी लेंथ जो दी है 2 सेंटीमीटर। 15 सेकंड में ये कितना चली जाएगी? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यहां तक पहुंच जाएगी बच्चे 15 सेकंड में। कितना एंगल कवर कर जाएगी ये बच्चे? π/2। अगर ये एंगल π/2 कवर कर गई तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? पाई r/2। पाई r कितना बच्चे? लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की फॉर्म में रख लेते हैं अभी, पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बच्चे? √r। √r l कितना है? 2 सेंटीमीटर। यस बच्चे? यस सर। तो बताओ जल्दी, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ये स्पीड है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ओके सर। वो बस डिस्टेंस अपॉन टाइम, पाई ओवर 15 सेकंड, 2√2 अपॉन 2 over 15। हो जाएंगे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में। यस। ओके, अब बच्चे मैं अगला टॉपिक करवा रहा हूँ तुम्हें। स्पीड मेरा जो टॉपिक हो गया, डिस्टेंस हो गया। मैं हिंट ही दे रहा हूँ बस, एक एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया। अब बच्चे मैं करवा रहा हूँ एक्सेलरेशन। मेरा थर्ड टॉपिक है एक्सेलरेशन, राइट बच्चे? ओके अगर मैं थर्ड टॉपिक एक्सेलरेशन की बात करूँ
बच्चे एक्सेलरेशन में हमारे पास दो तरह की मोशन होते हैं मोशन इन 1D में। एक तो होता है बिना एक्सेलरेशन के नॉन एक्सेलरेटेड, और एक बच्चे होता है नॉन एक्सेलरेटेड। का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 होना, स्पीड कांस्टेंट होना, है ना। अगर स्पीड Yes, कांस्टेंट होगी तो बच्चे फॉर्मूला है क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां पर भी नॉन एक्सेलरेटेड मिले बच्चे मोशन, वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हरमन क्या हाल है बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग की गल होगी, आजकल क्लासा घट ला रहे हैं। हाँ हरमन सर आज थोड़ी हालत ठीक नहीं सी। हाल तो ठीक नहीं सी, की हो गया? सुख है? हेडेक सी थोड़ी सी। ओके, पूरे आ जाकर इंस्टीट्यूट से, कोई दिक्कत आती है हम तो तेरे नाल ही हां। यस ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं, मैं +1 की फिजिक्स करवा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर तू +2 कर रहा है तो तेन कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ਹੁਣ फटाफट बोली जाना मैनू। मैं 3 टॉपिक कवर करवाते, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करवाता, लेक्चर रिकॉर्डेड भी आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, स्पीड वेलोसिटी कवर करवाती बच्चे, और मैं एक्सेलरेशन कवर करवा रहे हैं। एक्सेलरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन में दो पार्ट होते हैं, एक नॉन एक्सेलरेटेड एक एक्सेलरेटेड। अगर नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब बच्चे होता है एक्सेलरेशन का 0 होना। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। बच्चे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन का मतलब। यस सर। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। हरमन भाई तू भी रिस्पॉन्स किया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो होगी बच्चे सबसे पहले। हाँ जी, यस सर। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट नहीं होगी। हाँ जी, यस सर। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी तो एक्सेलरेशन के दो केस हो सकते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। बोलो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, तो 3 फॉर्मूले होते हैं, v = u + at, s = ut + half at square, v square - u square = 2a। पता है आपको ये? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं, यही 3 फॉर्मूले यूज करके हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप अगर मेरी फिजिक्स की क्लासेस लगाओगे तो आप जेई हो गया, नीट हो गया, एनडीए हो गया, उसके रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस कवर करता हूं अपनी क्लास के अंदर। इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन तीनों कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस ही आपस में इंटरचेंज होते हैं। एनडीए में थोड़े से इजी आते हैं, तो जेई के थोड़े से इजी वाले क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जाते हैं, नीट वाले तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत है। तो जिसने एनडीए करनी है फिजिक्स के लिए, अगर वो तीनों के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, जेई, नीट, एनडीए, पक्का सारे क्वेश्चन सही करके आएगा। ठीक है, पिछले 5 सालों के जेई के कर ले, पिछले 5 सालों के नीट के कर ले, पिछले 5 सालों के ये एनडीए के कर ले, तो ये क्वेश्चन कवर कर ले। मैं आपको शीट दे दूंगा, तीनों की शीट दे दूंगा, जेई की, नीट की भी और एनडीए की भी, प्रीवियस ईयर की करना आप लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस है 50% तक मैं कवर करवा दूंगा, 50% तक आपने करने हैं, तो 100% क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस फिजिक्स में यही काम करना है, और फिजिक्स की वेटेज बाकी सारे सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री वगैरह से, बायो से और बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा है। 25% इसकी वेटेज है, उसमें से जो 600 नंबर होते हैं ना, 600 की 25% वेटेज इसकी है फिजिक्स की। ओके सर, ठीक है, मैं सबसे पहले अब क्वेश्चंस को जो करवाऊंगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिलेटेड करवाऊंगा, और 3 फार्मूले यूज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, और दोनों प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी
कंपटीशन एग्जाम की फेवरेट प्रॉब्लम्स हैं दोनों ही। दोनों में से एक क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। ठीक बच्चे, तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहला फॉर्मूले 3 यूज करने हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तीनों फॉर्मूलों में फर्क क्या है? अगर आपको टाइम की बात नहीं कर रहा तो पक्का है यही फॉर्मूला यूज होगा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अगर बिना टाइम, क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम की बात नहीं कर रहा तो थर्ड इक्वेशन ही यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में टाइम की बात कर रहा है, जो हम पहली यूज होगी या दूसरी यूज होगी? अब कौन सी यूज करेंगे, पहली या दूसरी? अगर क्वेश्चन में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन की बात करेगा तो पक्का है दूसरी यूज करेंगे। अगर पोजीशन की बात टाइम के साथ नहीं कर रहा तो पक्का है पहली यूज करेंगे। समझ आया नहीं? थोड़ी सी हिंट दी है अभी कैसे यूज करनी है इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ पर्सन ट्रेवलिंग। ये जो क्वेश्चन है एनडीए में आया नहीं, आने के चांसेस हैं पूरे पूरे, लेकिन ये जेई का फेवरेट क्वेश्चन है। 2002, 3, 4, 5, 18, मतलब 5-6 साल लगातार ये जेई में पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया है। तो इसलिए ये एनडीए में आने के चांसेस पूरे हैं और सबसे इजी क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। अ पर्सन ट्रेवलिंग, क्वेश्चन लिखो, पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? बच्चे स्कूटर है, उस पर ब्रेक लगा दी तो ऑब्वियसली रुकेगा, है ना बच्चे? ब्रेक लगा दी तो रुकेगा। ये मेरे पास यहाँ पर स्कूटर है, मान लो ये इनिशियल स्पीड इसकी कितनी दी हुई है बच्चे? 43.2 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अगर मैंने इस पर ब्रेक लगा दी तो ये रुक जाएगा? यस सर। अगर रुकेगा तो फाइनल स्पीड बच्चे कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। 0। और डी एक्सेलेरेशन, रुकने के लिए हमें डी एक्सेलेरेशन लगानी पड़ेगी बच्चों। एक्सेलेरेशन का जो ऑपोजिट होता है, डी एक्सेलेरेशन हमेशा स्पीड के ऑपोजिट लगती है, इधर को लग रही है। कितनी डी एक्सेलेरेशन लग रही है बच्चे? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वजह से ये कुछ चल के रुक जाएगा। तो वो मैंने इतना चल के रुक जाएगा, वो मैंने ऐसे निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में टाइम की बात की है? बोलो। नो सर। अगर टाइम की बात नहीं की तो पक्का है ये थर्ड इक्वेशन यूज होगी बच्चे। यस सर। विदाउट टाइम सोचने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाली इक्वेशन उठा लो। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 43.2 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पता है सभी को? यस सर। तो 43.2 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से करेंगे तो ये बच्चे आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये 12 का स्क्वायर बच्चे 2a मुझे कितनी दी हुई है? अब रिटार्डेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट वाली डायरेक्शन वाली मैंने पॉजिटिव मानी है, लेफ्ट वाली मैं क्वांटिटीज को बच्चे नेगेटिव मानूंगा तो -6 मानेंगे इसको। डिस्टेंस बच्चे मैंने निकालना है, ऐसे सॉल्व करोगे तो 12 मीटर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। बच्चे पेपर में क्वेश्चन पता कैसे पूछे हुए हैं जेई में, इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको, कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। मैं रब कर रहा हूँ इसको। बच्चे फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, यही फॉर्मूला था। फाइनल स्पीड 0 थी, रिटार्डेशन थी a माइनस का था s, a से माइनस से माइनस कट गया, s कितना आ गया? u स्क्वायर बाय 2a। यहां तक क्लियर बच्चे? यस सर। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s स्पीड। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि
अगर इसकी इनिशियल स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, कोई भी रिटार्डेशन दी और ये रुक गया, हाँ 10 मीटर चल के रुक गया, वैसे ही मान लेते हैं 10 मीटर चल के ये क्या हो गया, स्कूटर रुक गया, फाइनल स्पीड 0 होगी। कहता अगर मैं इसकी स्पीड को दुगना कर दूं 10 मीटर पर सेकेंड तो कितना चलेगा रुकने से पहले। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये रहा कंसेप्ट, सीधा S1 U1 का स्क्वायर अपॉन S2 U2 का स्क्वायर। U1 दी हुई है, U2 दी हुई है, S1 दी हुई है, यू कैन कैलकुलेट S2। यस सर 40 मीटर। हाँ वेरी गुड, समझ आया ना कि नहीं? ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. पूछे जाते हैं कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है बच्चे किस पर डिपेंड करता है, वो इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करता है। जितनी इनिशियल स्पीड ज्यादा होगी उतना वो रुकने से पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर बच्चे? यस सर। ये क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, पेपर में आए थे। ओके सर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, अ बुलेट इज मूविंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, वो 350 की स्पीड से चलता है, एंटर्स इन अ कंक्रीट वॉल, सीमेंट की दीवार के अंदर चला जाता है, एंड कितना अंदर जाता है सीमेंट की दीवार के अंदर, पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सीमेंट की दीवार के अंदर वो चला जाता है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड डी एक्सेलरेशन। बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। एक बुलेट था बच्चे, वो 350 की स्पीड से चल रहा था, यहाँ सीमेंट की दीवार आ गई। अब वो 350 की स्पीड से चल रहा था, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था 350 की। जैसे ही सीमेंट की दीवार आई, वो सीमेंट की दीवार के अंदर कुछ चल के रुक गया, फाइनल स्पीड 0। कितना चलता है? 5 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है बच्चे? डी एक्सेलरेशन निकालिए। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला? बोलते नहीं हो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओ वेरी गुड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है? 0, u कितना है? 350 का स्क्वायर। सर 12,25,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में ये हाँ बच्चे आ जाएगा 12.25 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस। ये आ जाएगा। देख लो बच्चे, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो डन सर। हरमन बच्चे समझ आ रहा है? यस सर। ओके, एक बड़ा अच्छा जो क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, मैं तीनों ही ਜਿਹੜੇ मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराया, सेकंड करवाया और थर्ड में करवा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला भी, तीनों ही। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with constant acceleration along a straight line if displacement of the particle in t second is s1 and in next t second is s2 and in next t second is s3 and so on.
then find the values of S1, S2, S4। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, आज के बाद मैं अगला कल का तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आप पहले पढ़ कर आओ तो और भी आपको मजा आएगा। कल जो मैंने टॉपिक करवाना, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी कराऊंगा। ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पक्का क्वेश्चन होता है। इसके बाद प्रोजेक्टाइल करवाऊंगा मैं आपको कल। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये टॉपिक मैं आपको, ये 3 तो पक्का कवर करवाने हैं मैंने, ये 3 टॉपिक। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो जाए तो बेटर है, ठीक है। तो बच्चे करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आया, ये टॉपिक कल तीनों पढ़ जाओ तो ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए, फिर और स्पीड हमारी खींची जाएगी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन कोई बता सकता है कैसे करना है? कहता पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है बच्चे, रेस्ट से स्टार्ट करता है, स्पीड 0 है। ये कितना चल रहा है? सबसे पहले डिस्टेंस s1 चल रहा है ना? यस सर। कितने टाइम में चल रहा है बच्चे? टी। ओ वेरी गुड, टी टाइम में। फिर बच्चे ये चल रहा है s2 अगले टी सेकंड में। फिर चल रहा है बच्चे ये s3 अगले टी सेकंड में। फिर चल रहा है बच्चे ये s4 अगले टी सेकंड में। अप टू सोन ऐसे चलता जा रहा है। हाँ जी बच्चों, यस सर। व्हाट इज S1? S1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? S का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S1 क्या हो जाएगा बच्चे? u तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन a मानी, टाइम यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना बच्चे? t। S1 क्या आ गया? हाफ at स्क्वायर S1 इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर आ गया बच्चे, यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर मैंने S2 कैलकुलेट करना है, मुझे बताओ S2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है, मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर S2 तो पहले होएगा सर, उसमें से S1 माइनस भी करना पड़ेगा। ओह वेरी गुड। अगर S2 कैलकुलेट करनी है तो बच्चे हम यहां से, क्योंकि मुझे इनिशियल स्पीड पता है ना, मैं यहां से यहां तक निकाल लूंगा, उसमें से बच्चे मैं S1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास S2 आ जाएगा। यानी पहले यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0, हाफ a कितना? a टाइम कितना बच्चे? यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना है? 2t स्क्वायर। उसमें से क्या माइनस कर दूं बच्चे? यहां से यहां तक माइनस कर दूं, यानी S1 माइनस कर दूं। S1 कितना था? हाफ at स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? हाफ at स्क्वायर 3/2 at स्क्वायर। इसी तरह S3 बच्चे, S3 के लिए मैं क्या करूंगा? यहां से लेकर यहां तक अपने आप ये कट जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, कैंसिल हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक हाफ a 3t के स्क्वायर